आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, अब मुश्किल क्या और आशा क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आज हमारे साथ में हैं अग्नि अखाड़ा के एक जाने माने संत डॉक्टर विश्वेश्वरानंद ब्रह्मचारी महाराज। अभी हाल ही में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा काफ़ी गरमाया। लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से वहाँ चढ़ावा की चोरी की गई। और उसके बाद से एक मुद्दा और सामने आया कि अब वहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए लोगों से आवेदन मांगे गए थे। हालांकि पहले एक बात ये आई कि वहाँ पर कोई आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाए, लेकिन बाद में ये कहा गया कि नहीं, कोई धर्म क्षेत्र से ही व्यक्ति होना चाहिए जिसको धर्म का ज्ञान हो, धर्म में आस्था हो और साथ ही साथ प्रशासनिक अनुभव भी हो। तो प्रयागराज से जो नाम वहाँ पर जाता है वो नाम होता है डॉक्टर विश्वेश्वरानंद ब्रह्मचारी महाराज। और आज हम डॉक्टर विश्वेश्वरानंद ब्रह्मचारी महाराज के पास हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस कार्य को लेकर इनका क्या कहना है, उस पद को लेकर इनका क्या कहना है और क्या सोचकर इन्होंने उस पद के लिए अपना कदम बढ़ाया है। गुरुजी प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। गुरुजी, अभी राम मंदिर में जब से चढ़ावा चोरी का मुद्दा सामने आया है उसके बाद से काफ़ी सियासत भी गर्मा गई थी और उसमें एक बात आती है कि वहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिसमें से प्रयागराज से आपका नाम वहाँ पर गया है। क्या कहेंगे इस पे? और अगर आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वहाँ पर चयनित होते हैं, आपको सेवा देने का अवसर मिलता है, तो क्या प्राथमिकताएँ होंगी आपकी? भाई देखें, ऐसा है कि जब वहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आवेदन मांगे गए तो प्रयागराज से हमको भी लोगों ने कहा कि आप भी आवेदन भेज दीजिए। तो हमने आवेदन भेजा और उनके जो रिक्वायरमेंट्स थे कि 20 साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, तो उसमें हमारा जो है भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में हमने जो है वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद से अवकाश प्राप्त किया और वहाँ 20 साल से अधिक समय तक हम प्रशासनिक पद पे रहे, अकाउंट के, ऑडिट के, एडमिनिस्ट्रेशन के। तो वो और एक ऑडिट विभाग था, तो एक ईमानदार विभाग था। उसमें हम लोगों ने जिम्मेदारी से, परिश्रम के साथ बेदाग होकर के काम किया। और उसके बाद जैसे भाषा मांगी गई, हिंदी इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, सारी भाषाओं का हमें ज्ञान है। और योग्यता स्नातक मांगा गया तो उसमें भी हमारा जो है MA इंग्लिश और हिंदी से है। आचार्य भी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से पुराण इतिहास और फलित ज्योतिष से है। और वेद निपुण की उपाधि है जो है सांदीपनी, राष्ट्रीय सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से। और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से विद्यावारिध PhD का भी है। बाकी धार्मिक विश्वास में ये है कि जन्म से ही हम लोग अध्यात्म में लगे हुए हैं। 1998 में शंकराचार्य जी से गृहस्थ में रहते हुए दीक्षा प्राप्त किया और सद्मार्ग सदाचार से जीवन जिया गया। और उसके बाद अवकाश प्राप्त के बाद जनवरी 20 से जो है प्रयागराज में अयोध्यापुरी बेनीगंज में एकादश मुखी हनुमान जी का स्थान है। तो वहाँ उसके प्रशासक के रूप में, उसके महंत के रूप में, उसके सेवक के रूप में पूरा देखभाल सेवा का कार्य चल रहा है। तो पूरा जीवन जो है वो धार्मिक बीता है। प्रशासन में रह के भी कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज कभी हमसे एक कप चाय पिए हों। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता है पीठ पीछे, सामने तो छोड़िए। तो जब ऐसा आया तो ये हुआ कि चल, लोगों ने कहा, हम कहे चलिए हम भी एप्लीकेशन भेजे दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे बहुत से संत आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल सही उठा रहे हैं। जो भी अगर IAS PCS भले कितना भी अनुभवी हो, वो अगर प्रशासन में वहाँ बैठता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, तो निश्चित है कोई भी IAS PCS ये जो रैंक की प्रशासनिक अधिकारी ढंग के हैं, वो नहीं कह सकते वो कभी भ्रष्ट नहीं रहे हैं। और ये जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी रहा है तो भ्रष्ट रहा होगा, ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल निश्चित है। यदि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट न हो तो अपना देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और जो कहाँ के लिए नियुक्ति की बात हो रही है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में, राम मंदिर में। और जब वहाँ पे जो घटना हुई है, उस घटना में जो चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, यदि वो निहायत ईमानदार नहीं होगा, फटे हाल नहीं होगा, वो लंगोटी नहीं लगाएगा, तो राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य तभी आएगा जब वहाँ जो टॉप पे बैठे हैं संत हों या जो भी कार्य देखने वाले हों, कार्य करने वाले हों, वो निहायत ईमानदार होने चाहिए। वो तब उनका कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा। राम राज्य तभी आएगा। तनिक भी वहाँ भ्रष्ट लोग रहेंगे, खैर वो टिक नहीं पाएंगे। भगवान की ऐसी कृपा होगी कि उनका पाप अपने आप उजागर हो जाएगा, चाहे थोड़ा हो या बहुत हो। पाप तो पाप है। भगवान के राज्य में राम राज्य बैठे त्रैलोका न, तो जब किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, दैविक भौतिक तापा, राम राज बिन काहू ने व्यापा। तो भगवान के श्री राम मंदिर में ऐसे ही, तो ये सोच करके कि हम ऐसे जिंदगी जिया गया है, तो अगर हमें सेवा का अवसर वहाँ मिलता है तो एक उदाहरण रहना चाहिए, और एक लंगोटी में और एक खड़ाऊ में वहाँ हम रह के सेवा करना चाहते हैं। श्री राम जय राम। तो एक लंगोटी में और एक खड़ाऊ में रहकर सेवा करना चाहते हैं। इस त्याग की बात, इस तपस्या की बात करना एक बड़ी बात है। क्या प्राथमिकताएं होंगी गुरुजी अगर आप वहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस पर आप कार्य करना चाहेंगे, और क्या ऐसी चीज़ है, कौन से बिंदु हैं जिस पर आपका फोकस सबसे पहले और सबसे ज़्यादा होगा? भाई सबसे मेन बिंदु ये है कि जो भी वहाँ सेवक रहेंगे तो वो सेवक जो है सदमार्ग में चलें, नंबर एक ही है। और वो झूठ मत बोलें, वो कोई नशा ना करें, वो कोई चोरी ना करें, वो कोई व्यभिचार ना करें। ये उनसे शपथ दिलवाया जाएगा और उनको सत्संग कराया जाए, उनको प्रेरणा दिया जाएगा। ये उनमें गुण आने चाहिए। तब हमारे श्री राम मंदिर में सेवा का मतलब ये है, हमारे राम मंदिर बन गया है, राम राज्य आएगा आएगा आएगा। और जो भी वहाँ सेवा करेंगे, अगर जो बताया हम बता रहे हैं कि अगर ये गुण उनमें रहेंगे तो हमारे और वही सेवा कर पाएंगे जिनमें ये गुण वहाँ रहेंगे, और नहीं तो उनका पाप खुद चिल्लाएगा। और जो भी वहाँ सहायक हैं, सहयोगी हैं, टीम है, उनमें ये चीज़ होना चाहिए। ये चीज़ खुद करके आदमी दिखावे और उनमें भी होना चाहिए। और उसके बाद तब भक्तों की सेवा होगी, संतों की सेवा होगी। जो भी जाएंगे उनको सम्मान मिलेगा। और हमारे देश में जो राम जो है, देश के पूर्वज हैं, राम सब कुछ हैं, तो राम राज्य तभी आएगा। बिना राम राज्य के भारत विश्वगुरु कैसे होगा? श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये एक बड़ी बात है और बड़ा बिंदु भी है कि जो भी लोग वहाँ पे सेवा करने वाले हों, वो सन्मार्ग पर चलने वाले हों, उनके अंदर नैतिकता हो, सदाचार हो और उनके अंदर ईमानदारी हो। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक कभी भी राम राज्य नहीं आ सकता है। हालांकि एक चीज़ इनका और कहना है महाराज जी का कि वहाँ पर जो भी लोग होंगे अगर वो पाप करेंगे तो उनका पाप अपने आप चिल्लाना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि वो ऐसा स्थान है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति पाप करके रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। और कहा भी जा सकता है क्योंकि भी हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें देखी गई हैं, इतनी बहुत ही सावधानी से चोरी करने के बाद भी वो सारी चीज़ें सामने आईं, बहुत ही चालाकी से ऐसे कृत्य करने वाले भी पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये ईश्वर का ही किया धरा हो, ईश्वर ने ही ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से उनकी चोरी सामने आ गई। फिलहाल आप देख रहे थे डॉक्टर विश्वेश्वरानंद ब्रह्मचारी महाराज को, और आने वाले समय में हो सकता है सुनाई पड़े कि वहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रयागराज के डॉक्टर विश्वेश्वरानंद ब्रह्मचारी जी महाराज हो गए हैं। तो फिलहाल इस विशेष खबर को लेकर, इस विशेष वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद। श्री राम।